हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं, जो कि अपन डिस्कस करेंगे। जो समय इसमें दिया गया है विज्ञान में, 3 घंटे 15 मिनट, और पूर्णांक क्या है 80। और इसमें सेक्शन ए की बात करेंगे। इसके अंदर बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी 1 से 18 कितने आएंगे, 1 से 18 प्रश्न है। ठीक है, एक एक नंबर के हैं सभी। और निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इसको एमसीक्यू टाइप बताना है आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी यानी फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट है इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। किसकी बात कर रहा है, असत्य की बात कर रहा है। तो इसके अंदर ये समीकरण दी गई है, उसके अंदर ये क्या कह रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, और कार्बन उपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके अंदर जो है कार्बन उपचयित हो रहा है ये गलत है। ठीक है, और सीसा जो है वो अपचयित हो रहा है ये भी गलत है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही रहेगा। इसके अंदर क्या बोल रहा है, असत्य कथन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट का जो सेकंड है उसके अंदर क्या कह रहा है कि लोहे को फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। अब ये क्या कह रहा है, जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ग्रीस विधि उपयुक्त है, पेंट लगाकर भी किया जा सकता है, जिंक चढ़ाकर भी किया जा सकता है। इसके अंदर है उपयुक्त सभी। तो द ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने थर्ड पर। थर्ड में क्या है कि थर्ड के अंदर दिया गया है कि एथेन का आणविक सूत्र, ये एथेन का आणविक सूत्र दिया गया है। इसके अंदर क्या है, 6 सहसंयोजक आबंध है, या 7 सहसंयोजक आबंध है, या फिर 6 सहसंयोजक। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, 7 सहसंयोजक आबंध होगा। इसका आंसर जो है वो 7 सहसंयोजक आबंध होगा। इसके अंदर 8 भी दिया हुआ है, 9 भी दिया हुआ है, और 6 भी दिया हुआ है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, थर्ड फोर्थ पर। ठीक है, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दी गई है, यानी कि इसको ऊपर दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार की है, यानी ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी आपके एग्जाम में यानी कि टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शंस के टाइप याद कर लेना, और एक एक एग्जांपल या दो दो एग्जांपल आप याद कर लेना एग्जाम की दृष्टि से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये रिएक्शन दी गई है जो कि क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। इसके अंदर द्विविस्थापन भी दे रखा है, संयोजन भी दे रखा है, वियोजन भी दे रखा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इसके अंदर क्वेश्चन फिफ्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है कि कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन का नाम बताइए। यानी कि इसके अंदर क्या कह रहा है, कवच में जो एक गैस उत्पन्न होती है उसके अंदर चूने का पानी कैसा कर देती है, दूधिया कर देती है। इस विलियन का नाम बताइए। तो कौन सा, HCl, कौन सा विलियन होगा, HCl विलियन होगा। तो आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि आगे अगला क्वेश्चन क्या है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। यानी कि बर्तन, ये बर्तन है, इसके अंदर जो तली है वो क्या हो रही है, काली हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, या फिर ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या फिर ईंधन आर्द्र है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा, बी ऑप्शन, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल के लिए। किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल के लिए। अब इसके अंदर आपको बताऊं कि जाइलम क्या चीज, जाइलम, ठीक है, और फ्लोयम। तो जाइलम और फ्लोयम, अब इसके अंदर ज आ रहा है, ज यानी जल, ज यानी जल, ठीक है, और इसमें आ रहा है फ्लोयम में फल। इसमें क्या आ रहा है, फल।
तो आप देखिए कि इसमें जल है और इसमें फ्लोएम में फल है। फल का मतलब भोजन का वहन, भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम। और जल का जो वहन करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने। आगे क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन के अंदर? अपने क्या कह रहा है इसके अंदर दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसके अंदर बताना है पादप हार्मोन कौन सा है। इंसुलिन जो कि नहीं है, और एस्ट्रोजन वो भी नहीं है, थायरोक्सिन वो भी नहीं है, तो क्या होगा? साइटोकाइनिन। द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अगला क्वेश्चन है कि सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सीधी रेखा में चल रहा है, इस रेखा में चल रहा है, तो सीधी रेखा में चल रहा है तो अनुमस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अनुमस्तिष्क। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसी टाइप से आएंगे, ऐसा नहीं कह सकते यही आएगा, पर इस टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा है? अमीबा में जनन की विधि कौन सी है? अमीबा के अंदर जो जनन की विधि है वो कौन सी है? द्विखंडन। कैसी विधि है? द्विखंडन। ठीक है, उसके बाद में आता है आनुवंशिकता के जनक। आनुवंशिकता के जनक किसको कहते हैं? माइकल फेराडे या फिर मार्शल मेलपिगी या ग्रेगर जॉन मेंडल या न्यूटन। तो आनुवंशिकता के जनक जो है वो कौन होंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपने कि निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? कैसा जैविक घटक कौन सा है? तो कौन है? पादप। जैविक घटक में कौन आते हैं? पादप आती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इसके अंदर आगे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है कि 1.31 होता है कि 2.42 होता है कि 1.33 होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो 1.33 है। क्या है? 1.33 है। जल का अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने। आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन पर चलते हैं कि वास्तविक सूर्यास्त व आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग होता है। इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर कितना होता है? कमेंट में दीजिए। 10 मिनट या 5 मिनट या 8 मिनट या 2 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 मिनट। इन बीच में क्या 2 मिनट का गैप होता है? कितना मिनट का गैप होता है? 2 मिनट का गैप होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अगले क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि कोई विद्युत बल्ब जो है इतने वोल्ट है, ठीक है, और जनित्र से जोड़ा हुआ है। यदि बल्ब में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? यानी किसकी बात कर रहा है? पावर की। पावर क्या होती है? V इंटू आई। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। V कितना आपने दिया हुआ है? 220 इंटू आई कितना दिया हुआ है? 0.5। तो आंसर क्या आएगा? 110 वाट। ठीक है, तो 110 वाट क्या है? ये रहा आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर दिया गया है कि किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर होता है। अब चालक का प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध में आपने देखा होगा, प्रतिरोध में क्या होता है? प्रतिरोधकता। ठीक है, और किस पर? लंबाई और एरिया पर, इस पर निर्भर रहता है। ठीक है, ये जो होती है ये प्रकृति होती है। क्या होती है? प्रकृति। किसकी प्रकृति? प्रतिरोध की प्रकृति। ठीक है, और ये क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। और ये लंबाई। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध का जो मान है वो किस पर निर्भर रहता है? चालक की लंबाई पर, या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगले क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान जो है वो कैसा होता है? विद्युत इसमें क्या कह रहे? शॉर्ट सर्किट। किसकी बात हो रही है? लघु पतन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है?
शॉर्ट सर्किट होता है उसके समय विद्युत परिपथ में धारा का जो मान होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, यानी परिवर्तित नहीं होता, या निरंतर परिवर्तित हो जाता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या बहुत कम हो जाता है। तो सॉरी, इसका जो राइट आंसर जो है वो द ऑप्शन होगा, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि चुंबक के सजातीय ध्रुव जो है वो परस्पर होते हैं। सजातीय ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। अब सजातीय क्या होता है, सजातीय होता है होमोजीनियस पोल। होमोजीनियस पोल यानी एक जैसे पोल, यानी कि एन, इधर एन है और इधर क्या है, एन है, दोनों ही पोल क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल्शन करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो प्रतिकर्षण। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें एमसीक्यू टाइप तो क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। किसकी पूर्ति करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थान के अंदर क्या दिया गया है कि शाक सब्जियां व वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यानी कि क्या कहलाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, उष्मा शेपी अभिक्रिया, उष्मा शेपी अभिक्रिया। ठीक है, और अगला क्या है, अगला ये रिएक्शन दी गई है, इसको अपने को इसके अंदर फिल करना है। तो इसके अंदर क्या है, 3MnO2 प्लस में 4Al, यानी ये भी सॉलिड में और ये भी सॉलिड में है, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, सॉलिड में। तो इसके अंदर क्या होगा, Al2O3 कितना 2, और उसके बाद में इधर में क्या होगा, Mn। ठीक है, और प्लस में उष्मा। आगे चलिए, आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि इसके अंदर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करनी है उसके बारे में बताया गया है, कंपोस्ट बनना, उष्मा शेपी अभिक्रिया, और इसके अंदर आपको रिएक्शन दी गई है, उसको सॉल्व करना है। और उसके बाद में अगला क्या है कि यानी किस 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 चीज से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो कौन कौन सी चीज होती है, मेरु, रज्जु व मस्तिष्क, दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। उसके बाद में आता है ओजोन जो परत है वो सूर्य से आने वाली कौन सी से सुरक्षा प्रदान करती है, तो कौन सी होती है, यूवी रेस से सुरक्षा प्रदान करती है, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सुरक्षा प्रदान करती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन देती है यूवी। ठीक है, उसके बाद में आता है 1 किलो हावर का मान क्या होता है, किस जूल के बराबर होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा आंसर। ठीक है, और उसके आगे चलते हैं, अपने आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अपने फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका। क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परिनालिका, जो आपने इस प्रकार देखी होगी। ठीक है, ये क्या है, परिनालिका है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपने अति लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर। अति लघुतरात्मक प्रश्न की किस हिसाब से पूछे गए हैं, क्या क्या पूछा गया है, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इसके अंदर जो फर्स्ट अति लघुतरात्मक है वो क्या कह रहा है कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी जो कार्बन के बीच में CH2 का अंतर आता है उसी को क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब आता है तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, इससे क्या होता है, विकृत गंधिता होती है। क्या होती है, विकृत गंधिता। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने एक ताजे दूध में पीएच का मान जो है वो 6 होता है, तो दही बन जाने पर इसके पीएच का मान क्या होगा, यानी क्या परिवर्तन होगा, तो समझाइए। अब देखो यह दूध है, दूध से क्या बन रहा है, दही बन रहा है, तो इसके पीएच में क्या हो रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। पीएच मान क्या होगा, पीएच जो होगा वो कम होगा। क्या होगा, पीएच कम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे आ गया सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अब सोडियम क्लोराइड की आपने क्या बनानी है, बिंदु संरचना। सोडियम पर 1 और क्लोरीन पर 7।
ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये क्या बना लेगा, Na+Cl-। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस हिसाब से पूछे गए हैं। ठीक है, अब आता है कि रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम बताइए। स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। तो क्या होगी इकाई, न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद में मां के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो किसके द्वारा होता है प्राप्त, प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा। और जीन क्या है, इसके अंदर क्या है, जीन क्या है, तो जीन क्या है, आनुवांशिकता की एक इकाई है, आनुवांशिकी की एक इकाई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस का जो एसआई मात्रक क्या होगा, लेंस का एसआई मात्रक डायप्टर क्या होगा, डायप्टर होगा। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, यानी लेंस का जो एसआई मात्रक क्या होगा, डायप्टर, यानी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में अपने प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए, यानी प्रकाश का विक्षेपण, यानी आपने देखा होगा कि एक श्वेत प्रकाश किरण गिराई जाती है तो वो अलग अलग किरणों में बढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, विबग्योर। ठीक है, इसी को अपने क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अपने वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब आते हैं किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों को 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 mA विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो प्रतिरोध का प्रतिरोध प्रकलित कीजिए। तो इसके अंदर आपको V बराबर IR का फॉर्मूला लगाना है और उससे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में दो गुण बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में दो गुण क्या है, एक गुण तो वो दोनों ही क्या है, आपस में कटती नहीं है। ठीक है, दूसरा आप बताइए। ठीक है, उसके बाद में आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न की ओर। लघुत्तरात्मक प्रश्न में क्या कह रहा है कि लघुत्तरात्मक प्रश्न देख लीजिए आप। इसके अंदर दिया गया है कि आपको क्या बताना है, निम्नलिखित अभिक्रिया दी गई है, उसको संतुलित समीकरण में लिखना है। किसमें लिखना है, संतुलित समीकरण में लिखना है। तो इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व कैल्शियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है, ये फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, और जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट हो जाता है। ठीक है, और सिल्वर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अगला क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 5 नंबर क्वेश्चन, यानी कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है और आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो कैसे पहचान करेंगे, पॉप टेस्ट द्वारा। और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि 6 नंबर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आता है 7 नंबर क्वेश्चन, जो वायवीय श्वसनों के द्वारा ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। ठीक है, आगे 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, गुरुत्वानुवर्तन क्रिया का चित्र सही समझाइए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि आवर्त बीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद में 10 नंबर जो है वो मानव में लिंग निर्धारण को आरेखित चित्र द्वारा समझाइए। और 11वां प्रश्न जो है वो 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी में अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर और किसी पर्दे को रखा जाए तो पर्दे का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वो कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि 12वां नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थियों को शामपट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वो विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। इस दोष के उत्पन्न होने के दो कारण दीजिए और दोष को किस प्रकार संशोधित किया जाता है तो उसके बारे में लिखिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसके अंदर 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझाइए। ठीक है, उसके बाद में अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, सेक्शन सी पर, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपने
14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कारण बताइए, क्या बताइए, कारण बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, और आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जो होती है वो जल जल होता है। ठीक है, उसके बाद में एक और आ गया अथवा में, इसी के अथवा में क्या आ गया, कारण बताइए, इसका भी कारण बताइए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट जो कारण है वो क्या है, HCl जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल के विलयन में क्या है, अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। और इसी का दूसरा क्या है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो है वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। ठीक है, और उसके बाद में आता है कि 15वां नंबर क्वेश्चन, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां समझाइए, और ऋतुस्राव क्या होता है और किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इसी के अथवा में क्या आ गया, इसी के अथवा में है कि एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन की विधि बताइए। ठीक है, और एक कोशिकी कौन सी, अमीबा वाली, और हाइड्रा के मुकुलन को समझाइए। फिर आ गया 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर स्वपोषी व विषम पोषी के में क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने 16वें के अथवा में। देखिए 16वें अथवा में क्या दिया गया है कि जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, खाता है, तथा एक ऐसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम कितने, 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। ठीक है, उसके आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है 17 नंबर क्वेश्चन पर आता है कि R1 R2 R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों की श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर परिपथ के का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताइए। यानी कि ये दिया गया है तो इसके अथवा में ये भी आ सकता है 1/R1 या फिर प्लस में 1/R2 का जो है वो तीनों प्रतिरोधकों का जो संयोजन का परिपथ चित्र जो है वो बनाकर बताइए, और उनका कुल जो है वो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं 17 के बाद में आ जाते हैं अपने 17 का ही अथवा में है। 17 के अथवा में दिया गया है कि इसके अंदर R1 R2 R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों के पार्श्व किसमें, पार्श्व क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने, आगे क्या दिया गया है, निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है, निम्नलिखित का यूपीएससी नाम बताइए इन सभी का। ठीक है, और उसके बाद में इसी का निबंधात्मक का जो अथवा में है ये दिया गया, अथवा में क्या दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। किस किस की संरचना बनानी है, एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनेल। ठीक है, उसके बाद में अपने 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर मानव पाचन तंत्र का जो है वो नामांकित चित्र बनाइए। किसका, मानव पाचन तंत्र का। पाचन यानी मानव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ठीक है, और अमाशय से उत्सर्जित अम्ल का नाम व कार्य बताइए। ठीक है, और शाकाहारी जंतुओं में शुद्रांत की लंबाई ज्यादा क्यों होती है, किस वजह से होती है, क्या कारण होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं 19 के बाद में। 19 के जो अथवा में है, 19 के अथवा में दिया गया है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और वर्कक के कोई 2 कार्य बताइए, और कृत्रिम अपोहन किसे कहते हैं। अब कृत्रिम अपोहन क्या होता है, आर्टिफिशियल डायलिसिस। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन जो है, 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि प्रकाश में परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का जो किरण चित्र बनाइए। जबकि बिंब क्या हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, बिंब क्या हो, फोकस पर स्थित हो। ठीक है, उपरोक्त दोनों स्थितियों में प्राप्त प्रतिबिंब का जो आकार है वो प्रकृति है वो आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसी के अथवा में क्या दिया गया अपने को, 20 का
अथवा में दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने के, या तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। और ये दे देगा बिंब अनंत दूरी पर अनंत पर स्थित है, या फिर बिंब जो है वो 2f1 से 2f1 के बीच में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में उपरोक्त दोनों स्थितियों में प्राप्त प्रतिबिंब का आकार व प्रकृति भी लिखिए। इन दोनों का आकार और प्रकृति दोनों लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे क्या है? धन्यवाद। ठीक है, सब्सक्राइब करें। कितने